इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली में इसी हफ्ते विधानसभा चुनाव का ऐलान होने जा रहा है। माना जा रहा है कि दिल्ली में चुनाव फरवरी के दूसरे सप्ताह में हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में एक ही दिन सभी 70 सीटों पर मतदान होगा। 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 32 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी, जबकि आम आदमी पार्टी 27 सीट के साथ दूसरे स्थान पर थी। यानी फरवरी के दूसरे हफ्ते में दिल्ली में चुनाव संभव, एक ही चरण में होगा 70 सीटों पर मतदान, ऐसी भी संभव। अमित इस वक्त हमारे साथ। अमित, पूरी खबर बताएं। फरवरी के दूसरे हफ्ते में दिल्ली में चुनाव होंगे और इसकी घोषणा जो है वो इस हफ्ते कर दी जाएगी, क्योंकि कल ये उम्मीद लगाई जा रही है कि कल जो फाइनल वोटर लिस्ट जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से पब्लिश्ड हो जाएगा। क्योंकि देखिए, इस तरह की शिकायतें चुनाव आयोग को मिली थी कि पिछले एक साल में दिल्ली में जो फर्जी वोटर है उनकी संख्या लगातार बढ़ गई थी, तो उसकी छटनी का काम और उसकी जांच का काम लगातार चल रहा था। और कल वो जो फाइनल लिस्ट है, फाइनल वोटर लिस्ट है, वो पब्लिश्ड हो जाएगी। उसके बाद किसी भी समय जो चुनाव आयोग है वो ये घोषणा कर सकता है कि दिल्ली में चुनाव कब होंगे। उम्मीद ये लगाया जा रहा है कि फरवरी के दूसरे हफ्ते में दिल्ली में चुनाव होंगे और एक ही दिन में 70 सीटों पर चुनाव होगा। जी, शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। और अब बात चाटे की। सुन के आप हैरान हो गए होंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे को एक लड़के ने थप्पड़ मार दिया है। यह खबर हम आपको बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और वो खबर यह है कि दिल्ली में फरवरी में चुनाव संभव। दिल्ली में अगर चुनावों की बात की जाए तो दिल्ली में इसी हफ्ते चुनावों का ऐलान हो सकता है और दिल्ली में फरवरी के दूसरे हफ्ते में चुनाव हो सकते हैं। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची का काम जो है वो पूरा कर लिया है, ऐसी खबर भी आ रही है। यह खबर और भी आ रही है कि एक ही दिन में सभी 70 सीटों पर मतदान होगा। इसके अलावा अगर 2013 की बात की जाए, साल 2013 की, तो एक चीज साफ है कि साल 2013 में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी को 27 सीटें जो मिली उससे बड़ी ताकत थी। इस बार दोनों ही पार्टियों ने चुनावों की तारीखों का ऐलान का इंतजार ही नहीं किया है और अपनी कैंपेनिंग शुरू कर दी है। अमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ है। अमित, कब तक चुनाव आयोग इस बात पर पूरा सफाई दे देगा, ये बता देगा कब होंगे चुनाव? मतदान सूची को लेकर के जो काम चल रहा था, अलग अलग जो डीसीज है, डिप्टी कमिश्नर, उन सभी को ये आदेश दे दिए गए थे कि वो अपने इलाकों में जो भी कर्मचारी उनको भेज करके ये तय करे कि जो चुनाव के लिए जो वोटर लिस्ट है उसमें ये शिकायत मिल रही थी कि फर्जी वोटर की संख्या लगातार बढ़ रही थी, तो उसको अपडेट करे, उसकी जांच करे, जिसका काम पूरा हो चुका है। और कल जो फाइनल वोटर लिस्ट है वो पब्लिश्ड हो जाएगा। उसके बाद चुनाव आयोग कभी भी दिल्ली में चुनाव की घोषणा कर सकता है और उम्मीद ये की जा रही है कि इसी हफ्ते इसकी घोषणा हो जाएगी। और जिसके बाद ये उम्मीद लगा के बैठे हुए, उम्मीद ये की जा रही है कि फरवरी के दूसरे हफ्ते में दिल्ली में चुनाव होंगे। एक और चीज, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर मतदाता सूची को लेकर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने इसको लेकर कई सवाल खड़े किए थे। इसके ऊपर अभी तक कुछ चीजें साफ आई हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस भी जो मुख्य चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की थी, उन्होंने कहा था कि 20 से 30 हजार जो फर्जी वोटर हैं, वो दिल्ली के 3 विधानसभा की बात की थी, मुंडका की बात की थी, विकासपुरी की बात की थी और साथ ही में कहा था उत्तम नगर, इनमें 20 से 30 हजार फर्जी वोटर हैं। और इस तरह की चीजें भी सामने आई कि एक ही आईपी एड्रेस यानी एक ही कंप्यूटर से 2000 से ज्यादा वोटर के लिए जो एप्लीकेशन है वो भरी गई थी। तो इस तरह की चीजें जो है वो सवाल पैदा करती है। शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। संजय शर्मा इस वक्त हमारे साथ है। संजय, पूरी खबर बताएं। जो इलेक्शन कमीशन की जानकारी है, वहां से जो जानकारी मिली सूत्रों के मुताबिक, उसमें कल 5 जनवरी को वोटर लिस्ट फाइनल का प्रकाशन हो जाएगा और मुमकिन है कि दिल्ली चुनाव कार्यालय से इस बारे में एक अधिसूचना, या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए या फिर एक प्रेस रिलीज के जरिए ये चीज साबित हो जाएगी कि मतलब ये वो प्रकाशित करेंगे कि दिल्ली की वोटर लिस्ट, जो वोटर रोल है, उसे प्रकाशित किया जाएगा, फाइनल वोटर लिस्ट। लेकिन इसके बावजूद लोग अगले 1 महीने तक अपने नाम इनरोल करा सकते हैं उस वोटर लिस्ट में। और जहां तक चुनाव की बात है, 15 फरवरी से पहले नई विधानसभा का गठन हो जाना है। चुनाव आयोग ने साफ संकेत दे दिए हैं और इसमें फरवरी के दूसरे हफ्ते में चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, पोलिंग हो जाएगी। और इसमें ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जनवरी के पहले हफ्ते के आखिर में या फिर दूसरे हफ्ते के शुरुआत में
चुनाव कार्यक्रम की घोषणा चुनाव आयोग कर देगा। इस वक्त आपके सामने जो हम खबर बता रहे हैं, बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में, क्योंकि देखिए यहां पर दो तीन चीजें बड़ी साफ है। पहली चीज तो यह है कि मतदाता सूची का काम लगभग पूरा हो चुका है और चुनाव आयोग इसी हफ्ते ऐलान करेगा। यह दूसरी खबर है कि इसी हफ्ते ऐलान करेगा। अब कब होगा चुनाव? फरवरी के दूसरे हफ्ते में चुनाव होगा। यह तीसरी खबर है। ऐसी संभावनाएं हैं, ऐसी सूत्रों के मुताबिक खबरें आ रही हैं। चौथी खबर जो यह है वो यह है कि बड़ी महत्वपूर्ण खबर यह है कि 15 तारीख से पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव को पूरा काम वाम खत्म करके विधानसभा जो उसका कार्यकाल है मतलब पूरा स्टैब्लिश उसको कर देना है। यहां पर एक और चीज जो सामने आ रही है वो ये है कि दिल्ली में मतदाता सूची को लेकर कांग्रेस ने बड़े आरोप लगाए थे, आम आदमी पार्टी ने बड़े आरोप लगाए थे। इसको लेकर भी इस बार खासी एहतियात बरती गई है, खासी चीजों पर ध्यान दिया गया है। महाबल मिश्रा कांग्रेस के नेता इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, खबर आ रही है कि फरवरी के दूसरे हफ्ते में शायद चुनाव हो जाएंगे और चुनाव आयोग जो है इस हफ्ते ऐलान कर देगा। पहला रिएक्शन कांग्रेस का? मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि असमंजस में लोग था जो चुनाव कब होगा, इसलिए चुनाव आयोग का स्वागत करता हूं। जो कल ऐलान करेंगे डेट का, तो मैं चुनाव आयोग का स्वागत करता हूं। महाबल जी, मतदाता सूची को लेकर कांग्रेस ने बड़े सवाल उठाए थे, उस पर अभी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, मतदाता सूची में ऐसा कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं है जिसमें 10 से 20,000 25,000 तक वोट बने हुए हैं। उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाया था और मुझे लगता है जो कोई एनजीओ ने केस भी किया हाईकोर्ट में, जैसा मुझे कुछ न्यूज में पढ़ा मैं, तो उस पर चुनाव आयोग क्या करेगा, क्या एंगल लेगा, वो तो चुनाव आयोग का काम है। लेकिन 10-20,000 वोट हर विधानसभा में एक्स्ट्रा बनना अपने आप बहुत बड़ा ये मैं समझता हूँ धांधली है। इसको चुनाव आयोग कैसे ठीक करेगा, वो चुनाव आयोग पर निर्भर करता है और ठीक करना चाहिए। जी, इससे चुनाव आयोग पर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। सुधांशु मित्तल इस वक्त हमारे साथ, बीजेपी के बड़े नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, खबर यह है कि फरवरी के दूसरे हफ्ते में चुनाव हो सकते हैं और इसी हफ्ते ऐलान हो सकता है चुनावों का दिल्ली में। बीजेपी की तरफ से अगर बात की जाए तो पहला रिएक्शन क्या होगा? हम लोग चुनाव के लिए तैयार है, तो चुनाव आयोग जब भी करेगा उसका स्वागत है। देखिए, चुनाव तो होना ही है फरवरी में। अब 15 फरवरी को, 6 फरवरी को, 28 फरवरी को क्या फर्क पड़ता है? हमारी तैयारी है, जनता के बीच में जाने के लिए हम आतुर हैं, क्योंकि जितनी जल्दी से जल्दी चुनाव हो ताकि जनता को उनकी एक चुनी सरकार मिले जल्दी से जल्दी। इसलिए भाजपा तो उसका फौरन स्वागत करेगी। जी, सुधांशु जी, एक और चीज यहां पर जानना चाहूंगा। अगर 2013 के लिहाज से देखा जाए तो इस बार बीजेपी ने भी अपनी तैयारियां थोड़ा पहले से ही शुरू की और ज्यादा तगड़े से शुरू की, क्या ये कहा जाए? बिल्कुल तैयारी। असल में क्या है कि लोकसभा चुनाव की जीत के बाद जनता के बीच में जो भाजपा की छवि निकल के आई है और जो आकर्षण बना हुआ है, स्वाभाविक तौर पे उनसे जनता से जोड़ने की आसानी है जी। और उसी को देखते हुए जो भाजपा का दिल्ली का संगठन है वो सक्रिय रहा है और जनता के बीच उसने काम करा है जी। अच्छा, चुनाव मैंने जिस हिसाब से कहा ना, 10 दिन पहले हो 10 दिन बाद में हो, चुनाव फरवरी में होने, ये तो बहुत दिनों से सबको दिख ही रहा था। तो स्वाभाविक तौर पे कोई भी राजनीतिक संगठन जो है उसके लिए अपनी तैयारी करता है और हम लोगों ने उसकी तैयारी कर रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु जी हमसे बातचीत करने के लिए आपका।